दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। दोस्तों, मूवी में काफी सारे ट्विस्ट हैं, लेकिन हर बार ये मूवी 2 सीन के बाद एक नया टर्न ले लेती है, जिससे इसकी कहानी और जबरदस्त बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत अशोक नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से होती है, जो अपनी पत्नी अर्चना और बेटी अनु के साथ ऊटी की ट्रिप के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बीच रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी अशोक जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी टकराने से बचा लेता है। अब दूसरी गाड़ी में जो आदमी था, उसका नाम था रमेश। तो अब रमेश और अशोक दोनों अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर आपस में झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे की गलती बताने लगते हैं। पर रमेश कुछ ज्यादा ही चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी डैमेज हुई है, इसीलिए इसकी भरपाई करो। लेकिन अशोक कहता है कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें बिना हॉर्न मारे मेरे सामने आ गए। पर तभी दोनों को देखकर अर्चना बीच बचाव के लिए आती है और अशोक से कहती है कि अशोक, झगड़ा मत करो, इस आदमी को थोड़े पैसे दे दो और चलो यहाँ से। इस तरह अब अशोक 500 रुपए रमेश को थमाकर वहाँ से जाने लगता है और गाड़ी में मायूस होकर कहता है कि अगर मैं अकेला होता ना, तो इस आदमी को देख लेता, 1 रुपया भी नहीं देता। पर तभी वो अर्चना से कहता है, क्या अनु सो गई? उसकी आवाज नहीं आ रही। तो ये सुनकर जैसे ही अर्चना पीछे देखती है, तो उन दोनों को पता चलता है कि उनकी बेटी अनु तो गाड़ी में है ही नहीं। ये देखकर अब दोनों शॉक हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें मनी नाम का एक शख्स दिखता है, जो एक फार्मा कंपनी में काम करता है। उस कंपनी का मालिक होता है चिदम्बरम और हमें दिखाया जाता है कि ये चिदम्बरम असल में एक गुंडा टाइप आदमी है। खैर, अब हम देखते हैं कि चिदम्बरम मनी को एक पार्सल देता है और उससे कहता है कि इसे एक मेडिकल शॉप पर डिलीवर करना है और इसमें एक खास दवाई है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना। तो इस तरह मनी उस मेडिकल शॉप का एड्रेस लेकर वैन में दवाइयाँ रख के डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हमें उसकी गर्लफ्रेंड रेखा भी दिखती है, जो कि एक मेडिकल स्टोर पर काम करती है। अब मनी जब रेखा से मिलता है, तो रेखा उसे अलग ले जाकर कहती है कि मनी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऊपर से अभी हमारी शादी भी नहीं हुई, इसलिए मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। लेकिन ये सुनकर मनी कहता है, रेखा, अबॉर्शन क्यों करवा रही हो? चलो हम शादी कर लेते हैं, आखिर हम दोनों तो अनाथ हैं, इसलिए आसानी से एक फैमिली शुरू कर सकते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए ये लोग रमेश के पास आते हैं, क्योंकि ये मनी असल में रमेश का दोस्त होता है। अब ये रमेश वही है जिसको मूवी की शुरुआत में उस अशोक नाम के आदमी ने गाड़ी टकराने के बाद पैसे दिए थे। अब रमेश मनी का दोस्त और उसकी पत्नी भी रेखा को समझाते हैं कि अच्छा होगा तुम दोनों अब शादी कर लो, आखिर बच्चा गिराने की क्या जरूरत है। तो इस तरह अब मनी और रेखा फौरन हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाते हैं। लेकिन उसी वक्त चिदम्बरम मनी को फोन करता है और पूछता है कि क्या वो पार्सल डिलीवर हुआ? तो मनी पहले तो झूठ बोल देता है, हाँ बॉस, अभी अभी किया है। अब मनी के माथे पर टेंशन देखकर रेखा समझ जाती है कि उसके लिए वो पार्सल जल्दी से डिलीवर करना बहुत जरूरी है। इसलिए रेखा उससे कहती है कि तुम्हारा काम जरूरी लगता है तो तुम जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ये सुनकर अब मनी फौरन हॉस्पिटल से बाहर आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी वैन हॉस्पिटल से गायब हो गई है। इसके बाद वो वहाँ की CCTV चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि कोई मास्क वाला शख्स उसकी वैन को ले गया है। अब वापस लौटकर ये बात मनी अपने बॉस चिदम्बरम को बताता है, तो चिदम्बरम उसे पीटने लगता है। पर मनी उससे कहता है, बॉस, वो पार्सल 1500 का होगा, तो मेरी सैलरी से काट लो ना, आखिर मुझे पीटने की क्या जरूरत है। तो चिदम्बरम उस पर चिल्लाते हुए कहता है, पागल, वो पार्सल असल में 10 लाख रुपए का था और उसमें नशे का आइटम था। ये सुनकर मनी शॉक्ड होते हुए पूछता है, मतलब इतने दिनों से तुम मुझसे स्मगलिंग करा रहे हो? तो चिदम्बरम कहता है, इसका मतलब तुझे आज तक नहीं पता चला कि हम क्या काम करते हैं? अरे पागल, इसे डिलीवरी करने पर कोई इतने पैसे देता है क्या, जितने मैं तुझे देता आया हूँ। खैर, अब वो अपने आदमियों से मनी की गर्लफ्रेंड रेखा का अपहरण करवा लेता है और मनी से कहता है कि जब मेरा माल ले आओगे तब तुम्हारी माशुका को छोड़ दूंगा, तब तक ये मेरे पास गिरवी रखी है। अब मनी उसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन वो वहाँ से चला आता है और यही बात अपने दोस्त रमेश को बताता है, जिसे सुनकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पहले वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर चोर गाड़ियाँ बिकती हैं, ताकि अगर उस गाड़ी को चोर ने बेचने की कोशिश की हो तो इन लोगों को पता चल सके। अब ऐसे ही वहाँ किसी जगह पर मनी उस मेडिकल वैन को देख लेता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उस गाड़ी को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि चिदम्बरम के पास पहले काम करने वाला एक आदमी है, जिसका नाम है मारी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसने वो गाड़ी असल में उसी पार्सल को हासिल करने की वजह से चुराई है। अब मनी फौरन यही बात चिदम्बरम को फोन करके बताने लगता है कि भाई, आपके माल को उस मारी ने चुराया है।
वही मारी जो पहले आपके पास काम कर रहा था। हालांकि चिदम्बरम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तू मेरे माल को मेरे पास तक नहीं ला पाया तो मैं उस कीमत में तेरी गर्लफ्रेंड को मुंबई में बेचकर उसे वसूल करूंगा, इसलिए सोच ले तुझे क्या करना है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दूसरी ओर हम अरुण नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने मोबाइल में एक रोमांटिक वीडियो देख रहा होता है और उस वीडियो में उसके साथ उस अशोक की पत्नी अर्चना भी होती है। इसलिए अब अरुण अर्चना को अपने पास बुलाकर वही वीडियो दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मुझे चुपचाप 1-2 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को भेज दूंगा। ये सुनकर अर्चना काफी घबरा जाती है और उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, और वैसे भी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। इस तरह वो उसे 10 लाख रुपए देती है और कहती है कि अब दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना। उधर हम देखते हैं कि मनी और रमेश अपने बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लेकिन तभी उनका वहाँ के लोगों से झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो बिना पैसे दिए गुस्से में वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो फौरन एक लोकल गुंडे के पास जाते हैं और उससे मनी के मामले में मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि मारी नाम के शख्स ने चिदम्बरम का पार्सल चुरा लिया है जो मुझे डिलीवर करना था। अब चिदम्बरम ने मेरी बीवी को अपने पास रख लिया है, इसलिए प्लीज भाई उस मारी को ढूंढो। उधर दूसरी तरफ वो अरुण जिसने अर्चना से 10 लाख रुपए लिए थे, वो भी उसी गुंडे से आकर डील करता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करना है जिसका अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन वो आदमी उसे ये कहकर मना कर देता है कि हम छोटे बच्चों को किडनैप नहीं करते, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। और उसी जगह पर अरुण मनी और रमेश को देखकर उसकी हालत समझ जाता है कि उन्हें शायद पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों देखने में काफी परेशान लग रहे थे। इसलिए अब वो उन दोनों को ऑफर देता है कि अगर तुम दोनों मेरे बताए बच्चे को किडनैप करके मेरे पास ले आए तो मैं उसके पिता को ब्लैकमेल करके पैसे मांगूंगा और तुम्हें भी अच्छा इनाम दूंगा। अब मनी तो शुरू में मना करता है, लेकिन फिर रमेश उसे मनाता है कि देखो उस चिदम्बरम से बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर हमें मारी नहीं मिला तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा होगा कि हम ये काम करें और इससे मिलने वाले पैसों को लेकर चिदम्बरम को दे दें ताकि पार्सल की कीमत बराबर हो जाए। वो कहता है कि सोच लो, बस यही एकमात्र रास्ता है। तो इस तरह आखिर में मनी भी मजबूरन उस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद अरुण उन दोनों को अशोक के सारे डिटेल्स बताता है जिसकी बेटी को इन्हें किडनैप करना था, और फिर डिटेल्स मिलते ही मनी और रमेश ऊटी के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी यहाँ हमें पता चलता है कि रमेश जानबूझकर अशोक की गाड़ी के सामने आया था ताकि उस झगड़े के दौरान मनी पीछे से निकलकर अनु को किडनैप कर सके। खैर, अब इसके बाद रात को मनी और रमेश अरुण से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि उस गाड़ी में बच्ची थी ही नहीं, जबकि हम उसे किडनैप करने गए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी जानकारी एकदम गलत थी, क्योंकि वो लड़की अपने माता पिता के साथ थी ही नहीं। अब अरुण पहले तो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर मनी उससे कहता है कि भाई अब वो बच्ची तो हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम पैसे भी मत दो, और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर अशोक पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म करता है कि सर, मेरी बेटी गायब हो गई है। हालांकि मुझे नहीं पता कि किसी ने उसे किडनैप किया है या वो गलती से रास्ते में कहीं उतर गई, क्योंकि मेरे पास अभी तक फिरौती के लिए कॉल तो नहीं आया। अब पुलिस वाला उससे कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं अपनी एक अनऑफिशियल टीम आपकी बेटी की तलाश में लगाऊंगा, और इस बीच अगर आपके पास कॉल आए तो मुझे बताना। अब उसी वक्त वो अरुण वापस अर्चना को कॉल करता है, लेकिन अर्चना अपनी बेटी की चिंता में इतनी परेशान होती है कि उसका फोन ही नहीं उठाती। इसलिए अब आधी रात को अरुण पाइप के रास्ते अर्चना के कमरे में घुसता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कॉल्स इग्नोर करोगी, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है। अब ये सुनकर अर्चना उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अभी के अभी चले जाओ, मेरा पति अशोक नीचे है। अब इसी बीच अशोक को ऊपर से शोर सुनाई देता है, तो वो फौरन ऊपर जाने लगता है। इधर अरुण अर्चना से कहता है कि मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मैंने तुम्हारी बच्ची को किडनैप करने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन मेरी प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि तुम्हारी बच्ची उससे पहले ही मिस हो गई। अब मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें मेरा प्लान पता था या तुमने खुद अपनी बेटी को किडनैप करवाया है? तो ये सुनकर अर्चना कहती है कि मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब इतने में अशोक ऊपर आकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन तब तक अरुण वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद अर्चना फौरन बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगती है। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अशोक और रमेश के झगड़े के दौरान असल में अनु खुद ही अपना गुब्बारा लेने के लिए गाड़ी से उतरी थी, क्योंकि गुब्बारा उड़कर बाहर चला गया था। लेकिन जब वो गुब्बारा लेकर वापस आई, तब तक अशोक और अर्चना अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा चुके थे और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि अनु गाड़ी में है भी या नहीं। पर फिर कुछ किलोमीटर दूर जाकर अशोक और अर्चना को पता चल जाता है कि अनु तो गाड़ी में है ही नहीं,
लेकिन उसी वक्त हम अनु को देखते हैं जो उसी सड़क पर इसी इंतजार में खड़ी रहती है कि उसके माता पिता वापस आएंगे और उसे लेकर जाएंगे। पर तभी दो लोग वहाँ से अपनी कार लेकर गुजरते हैं जो अनु के कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी अच्छे खासे घर की बच्ची है, इसलिए वो उससे उतरकर बात करते हैं और पूछताछ करने पर समझ जाते हैं कि अनु अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुकी है। अब वो सोचते हैं कि उस बच्ची को पुलिस को देना ठीक होगा जो उसे उसके माता पिता तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिर रास्ते में उनका तिकड़म चलने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर इस बच्ची को पुलिस को देकर क्या ही मिलेगा, इससे अच्छा तो हम इसके पिता से पैसे मांगेंगे और उसे बच्ची लौटा देंगे। तो इस तरह अब ये लोग अनु को अपने घर लाकर उसे एक कमरे में लॉक कर देते हैं और पूछने पर कह देते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर अभी आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अनु भी बहुत चालाक, उसने अंदर से उनकी सारी बातें और प्लानिंग सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब उनमें से एक आदमी अनु को खाना देने के लिए उस कमरे में आता है तो वो देखता है कि अनु तो कमरे में है ही नहीं। लेकिन इसी बीच हम अनु को देखते हैं जो बहुत ही होशियारी के साथ उस कमरे की अलमारी में छुपी हुई थी और जैसे तैसे उस आदमी की नजरों से बचते हुए वो चुपचाप वहाँ से भाग निकलती है, जबकि वो आदमी अभी भी सोचता रहता है कि शायद वो लड़की भाग गई, इसलिए अब वो उसे ढूंढने लगता है। जबकि अनु उस घर से निकलकर सीधा रोड की तरफ भागती है और वहाँ के ऑटो स्टैंड पहुँच जाती है और उसी जगह पर हम उमा नाम की एक फीमेल ऑटो ड्राइवर को देखते हैं जो असल में उसी रमेश की पत्नी थी। अब उसकी नजर भी अनु पर पड़ती है और उसे भी उसके कपड़े देखकर समझ में आ जाता है कि ये किसी मिडिल क्लास फैमिली की बेटी नहीं हो सकती, इसलिए वो उसको अकेला देखकर अपने पास बुलाती है, खाना खिलाती है और उसके बारे में पूछती है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है और उसके माता पिता कहाँ हैं। अब अनु उसे अपनी सारी डिटेल्स बताती है जिसे सुनकर उमा चौंक जाती है। इसके बाद उमा फौरन अपने पति रमेश को फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे एक बच्ची मिली है जो अपने माता पिता से दूर हो गई है, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ, हम उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। तो अब जैसे ही रमेश अपने घर पहुंचता है तो वो और मनी दोनों ही अनु को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अरुण ने जिस बच्ची को किडनैप करने के लिए उनसे कहा था ये वही बच्ची थी। अब रमेश मनी से कहता है कि हम अरुण को इस बारे में नहीं बताएंगे और पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, बल्कि हम सीधे इसके पिता को फोन करके पैसे मांगेंगे और अपना काम करके बच्ची को ठीक ठाक ऐसे ही उसके परिवार के पास दे देंगे ताकि चिदम्बरम से तुम अपनी जान बचा सको। अब मनी फिर से काफी सोचता है लेकिन आखिरकार वो मान ही जाता है। इसके बाद वो दूसरे सिम से अशोक को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। लेकिन अशोक पूछता है कि मैं कैसे मानूं कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है। तो मनी कहता है कि तुम्हारी बच्ची ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया है, इसलिए अब देर मत करो और जल्दी से जल्दी 50 लाख रुपए लेकर पार्किंग लॉट में आ जाओ। और इस तरह वो उसे एक एड्रेस बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अरुण किसी और लड़की को फोन करके उसे भी उसकी वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्चना को कर रहा था। यानी उसका बिजनेस लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर वीडियो बनाना और ब्लैकमेल करना था ताकि उनसे पैसे निकलवा सके। अब उसी वक्त अर्चना अरुण को फोन करती है और उससे कहती है कि तुमने कहा था कि मेरी बच्ची को किडनैप नहीं किया, तो फिर तुमने मेरे पति को फोन करके पैसे की डिमांड क्यों की। अब ये सुनकर अरुण हैरान होकर कहता है कि मैंने बताया तो था कि मैंने तुम्हारी बेटी अनु को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन किडनैप कर नहीं पाया। पर फिर ऐसा कौन होगा जिसने तुम्हारे पति को फिरौती के लिए कॉल किया। इसलिए वो आखिर में कहता है कि एक काम करो, मुझे वो लोकेशन शेयर करो जहां उस आदमी ने तुम्हारे पति को पैसे देने के लिए बुलाया है। तो इस तरह अर्चना उससे वो लोकेशन शेयर कर देती है। उधर हम देखते हैं कि अशोक अपने ऑफिस की एक कर्मचारी को कॉल करके उसे 50 लाख रुपए लिक्विड कैश अरेंज करने को कहता है। अशोक और अर्चना पैसे लेकर मनी की बताई लोकेशन पर पहुंचते हैं और दूसरी ओर मनी अपने बॉस चिदम्बरम को फोन करता है कि भाई तुम्हारा पार्सल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, मैंने किसी पार्टी से इंतजाम किया है। इस तरह वो उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हें पार्किंग लॉट का एड्रेस देता हूँ, इसलिए तुम फौरन वहाँ आ जाओ और वहाँ तुम्हें एक आदमी पैसे दे देगा और जैसे ही वो पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएं, तो उससे कहना कि बच्ची अभी मिल जाएगी। अब चिदम्बरम के पूछने पर वो कहता है कि ये बच्ची वाली लाइन एक कोड वर्ड है जो पैसे लेते वक्त इस्तेमाल करनी है। तो चिदम्बरम इसके लिए मान जाता है क्योंकि अक्सर काले धंधे में लोग ऐसे ही कोड इस्तेमाल करते हैं। खैर, उधर अशोक पहले से ही अपने एक करीबी पुलिस दोस्त को सारी बात बता चुका होता है, जिस वजह से पुलिस उस मॉल के पार्किंग एरिया के पास वाले सीसीटीवी कैमरा पर नजर रख रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि चिदम्बरम अपने गैंग के साथ पार्किंग लॉट पहुंचता है, जबकि मनी वहीं पास में छुपकर खड़े खड़े ये सब देख रहा होता है। अब चिदम्बरम के वहां पहुंचने के बाद मनी सीधा अशोक को फोन करता है और उससे कहता है कि मेरा एक आदमी उस जगह पर पहुंच गया है, इसलिए अब वो तुम्हारे पास पैसे लेने आएगा, तो उसे पैसे दे देना। इस तरह अब चिदम्बरम अपने एक आदमी को अशोक से पैसे लेने भेजता है,
जो पैसे मिलते ही अशोक से कहता है कि तुम्हारी बच्ची अभी मिल जाएगी। अब पैसे मिलने पर चिदम्बरम सबसे पहले उन्हें चेक करता है और फिर फौरन मनी को फोन करके कहता है कि पैसे मिल गए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ रहा हूँ, तो आओ उसे ले जाओ। अब मनी तो वहीं पास में ही था, इसलिए वो फौरन रेखा को पिक करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो और रमेश अशोक की बेटी अनु को पैसे मिलने के बाद भी नहीं लौटाते। उधर अब अशोक भी अपने पुलिस दोस्त को फोन करके कहता है कि उस आदमी को मैंने पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन मेरी बच्ची मुझे अभी तक नहीं मिली। तो इस तरह अब तक खामोश बैठी पुलिस एकदम से सामने आकर चिदम्बरम की गाड़ी रोकती है और उससे पूछती है कि वो बच्ची कहाँ है। लेकिन चिदम्बरम उससे कहता है कि सर, कौन सी बच्ची, मुझे तो मनी ने फोन करके ये सब करवाया था और बच्ची वाली बात कोडवर्ड के तौर पर बोलने को कही थी, इसलिए जैसे ही मुझे पैसे मिल गए तो मैंने उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ दी। ये बच्ची का क्या चक्कर है वो तो मुझे नहीं पता। उधर हम देखते हैं कि मनी रेखा के साथ भाग रहा होता है और इस बीच वो अशोक का फोन भी नहीं उठाता, लेकिन उसे पता था कि अशोक के आदमी उसके नंबर को लाइव ट्रैक कर रहे हैं। तो इस तरह से पुलिस की और अपने आदमियों की मदद से आखिरकार अशोक मनी को बीच रास्ते में पकड़ ही लेता है। इसके बाद अशोक उससे पूछता है कि मेरी बच्ची कहाँ है? तुमने मुझसे पैसे लिए लेकिन मेरी बेटी को नहीं लौटाया। तो मनी यहाँ पर एक राज ओपन करते हुए कहता है कि सर, मेरे पास आपकी बेटी थी तो सही, लेकिन अब नहीं है, और मैंने ये पैसे का खेल अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को बचाने के लिए किया था क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। वो बताता है कि आपकी बेटी मेरी दोस्त के घर पर सेफ थी, लेकिन इस बीच जब उसकी बीवी उमा खाना बना रही थी तो पता नहीं कब अनु उसके घर से चली गई, वो भी बिना किसी को बताए। फिर हम देखते हैं कि मनी और रमेश उमा को इस चीज के लिए काफी डांटते भी हैं कि तुमसे एक बच्ची का ख्याल तक नहीं रखा गया। आखिर अब उसे कहाँ ढूंढें, क्योंकि उस बच्ची के पिता से हमारी डील हो चुकी है और अब वो पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल अशोक उसकी एक नहीं सुनता और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि मेरी बच्ची को ले आओ और इसे ले जाओ। अब मनी रमेश के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करता है ताकि देख सके कि अनु किस तरफ गई होगी और फिर उसे ढूंढ सके। फिर वो देखता है कि अनु घर से बाहर जाकर बीच रास्ते में गिर गई थी, लेकिन तभी 2 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आकर उसे ले गए। इसके बाद मनी फौरन आसपास के कुछ ट्रांसजेंडर्स से मिलकर उनसे पूछता है, तो वहाँ एक ट्रांसजेंडर उसे एक दूसरे ट्रांसजेंडर का नंबर देता है, ये कहकर कि शायद उसे पता होगा। अब मनी उसके पास फोन करता है तो वो कहता है कि हाँ, सड़क पर हमें एक बच्ची मिली थी, लेकिन फिर एक औरत आकर उसे ले गई जो बोली कि वो मेरी बच्ची है, इसलिए हमने उसको दे दिया। ये सुनकर मनी को लगता है कि शायद अशोक की वाइफ को भी उसकी बेटी मिल गई होगी, इसलिए अब मनी सीधे अशोक को फोन करता है और कहता है कि सर, आप अपनी बीवी से पूछिए कि क्या आपकी बेटी उनके पास है, क्या वो उन्हें मिल गई। लेकिन अफसोस अशोक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि नाटक मत करो और मुझे मत उलझाओ, मुझे बस अपनी बच्ची चाहिए। थोड़ी देर के बाद हम दूसरी तरफ अर्चना को देखते हैं जो एक सुनसान बिल्डिंग के पास जाकर इधर उधर झांक रही होती है और तभी पीछे से अरुण उसे खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे अड्डे पर आ गई। अब अर्चना यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर मेरी बच्ची तुम्हारे पास है तो प्लीज मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। लेकिन अरुण उससे कहता है कि मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हारी बेटी नहीं है, और अगर होती तो तुम्हारे पति से पैसे मांग लेता, ये मौका नहीं गवाता। अब सीन यहाँ से वापस अशोक पर आता है जिसके पास एक अनजान बंदा फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, इसलिए मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना अपनी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाओ। तो ये सुनकर इस बार अशोक गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, कितने लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। बार बार अलग अलग आदमी फोन कर रहा है। लेकिन तभी वो अनजान आदमी अशोक को एक वीडियो भेजकर दिखाता है कि उसकी बेटी सच में उसके पास है और वो इस वक्त सो रही है। ये देखकर अब अशोक अर्चना को फोन करता है और उसे बताता है कि हमारी बेटी ठीक है और किसी आदमी के पास है जो पैसे की डिमांड कर रहा है। तो ये सुनकर अर्चना कहती है कि इस बार पुलिस को मत बताओ अशोक, वरना पिछली बार की तरह मामला बिगड़ जाएगा। अब हम ही ये डील करेंगे, मैं अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। इस तरह अब अशोक पैसे अरेंज करता है, जबकि पैसे लेकर अर्चना स्कूटी से उस जगह पर जाती है जहां उस आदमी ने पैसे देने के लिए बुलाया था। इसी बीच हम मनी और रमेश को उसको फॉलो करते हुए देखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर की बात से मनी और रमेश को पूरा शक था कि अर्चना की बेटी खुद अर्चना के पास ही है और वो ये बात अशोक से छुपा रही है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इन दोनों के पीछे पीछे एक पुलिस वाला भी इनको फॉलो करता है, जो कि असल में अशोक के उसी पुलिस वाले दोस्त का आदमी था। उधर दूसरी तरफ अर्चना अपनी स्कूटी से बताई हुई जगह पर पहुंचती है और ठीक उसी वक्त अशोक भी पहुंच जाता है। फिर वो दोनों उस
किडनैपर का वेट करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हेलमेट पहने एक बंदा वहाँ आता है जो वहाँ से बैग लेकर चला जाता है। अब अर्चना देखती है कि वो आदमी पैसे तो ले गया, लेकिन उसकी बच्ची का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन अशोक अर्चना से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उस बैग में जीपीएस ट्रैकर रखा हुआ है, इसलिए वो आदमी जहाँ भी जाएगा हम उसे आसानी से फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह अब वो दोनों जीपीएस के जरिए उस बंदे को फॉलो करने लगते हैं। साथ ही उनके पीछे पीछे मनी और रमेश भी लगे होते हैं जो चुपके से उन पर नजर रखे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस ट्रैकर का पीछा करते हुए अशोक अर्चना को गाड़ी में बैठाकर एक पुरानी बिल्डिंग की ओर जाता है और कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी देख कर आता हूँ। इसी बीच अब अर्चना फौरन अरुण को मैसेज करती है कि उस बैग में जीपीएस ट्रैकर है, लेकिन तभी उसका मैसेज देखकर अरुण हैरान हो जाता है और वापस फोन करके कहता है कि आखिर तुम किस ट्रैकर की बात कर रही हो। तो अर्चना कहती है कि वही जो बैग तुमने लिया था, उसमें ट्रैकर लगा हुआ है और अशोक तुम्हें फॉलो कर रहा है। लेकिन अरुण कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने बार बार कहा था कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास नहीं है, वो शायद किसी और के पास है और वही तुम्हारे पति को ब्लैकमेल कर रहा है। इस बार ये सुनकर अर्चना शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो अरुण को ही असली किडनैपर समझ रही थी। इस तरह अब वो सोचती है कि अगर अरुण के पास उसकी बच्ची नहीं है तो आखिर किसके पास होगी। दूसरी तरफ ऊपर जब अशोक बिल्डिंग के अंदर जीपीएस ट्रैकर से पहुंचता है तो वहां ना तो किडनैपर होता है और ना ही उसकी बच्ची अनु। ये देखकर अब वो फिर से पैनिक हो जाता है और बाहर आकर अर्चना को बताता है कि शायद उस बंदे को हमारा प्लान पता चल गया होगा, इसलिए वो पैसे तो ले गया लेकिन हमारी बच्ची अंदर नहीं है। और उसी वक्त वो ब्लैकमेलर अशोक को फोन करता है कि मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। उधर हम देखते हैं कि बस स्टॉप पर अनु अकेली बैठी होती है, लेकिन जब अशोक और अर्चना उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो अनु फिर से उस जगह से गायब हो जाती है। भाई इस वक्त इस मूवी में मुझे एंड आई एम श्योर आपको भी यही ख्याल आ रहा होगा कि यार ये लड़की जो है ना ये खुद ही भाग जाती है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, इसके बाद अशोक का वो पुलिसिया दोस्त अशोक को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बिना बताए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन ये गलत है, मुझसे कुछ मत छुपाओ, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। वो आगे बताता है कि मेरा आदमी तुम्हें फॉलो कर रहा है और उसने मुझे बताया है कि वो मनी और रमेश भी तुम्हारे पीछे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बच्ची उसी मनी के पास है। अब अशोक का दिमाग ये सुनकर ठनक जाता है, इसलिए वो मनी को फोन करके बहुत डांटता है कि मेरे साथ गेम खेल रहे हो क्या? चुपचाप मेरी बच्ची को मुझे लौटा दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मनी उसे समझाता है कि सर मैंने कहा था कि मेरे पास आपकी बच्ची नहीं है, मैं तो खुद उसे ढूंढने के लिए आपकी बीवी को फॉलो कर रहा था और आपके पीछे था। लेकिन तभी अशोक उसकी बात को काटते हुए कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम अभी झूठ बोल रहे हो, लेकिन याद रखना मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक उसी वक्त वो पेट्रोल पंप वाला बंदा मनी और रमेश को देखकर अपने साथी से कहता है कि भाई यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे झगड़ा किया था और मुझे बिना पैसे दिए चले गए थे। इसके बाद वो बंदा इन दोनों को चाकू लेकर धमकाता है कि चुपचाप पेट्रोल के पैसे दो वरना बेवजह पछताओगे। अब मनी जब इस आदमी का चेहरा ध्यान से देखता है तो अचानक उसे कुछ याद आता है कि उसने इस आदमी को कहीं तो देखा है। फिर वो याद करके समझ जाता है कि इस आदमी के सर पर तो वही चोट का निशान है जैसा उस आदमी के चेहरे पर था जिसे उसने सीसीटीवी की उस वैन में चुराते हुए देखा था, यानी इसी का नाम था मारी। इसलिए अब मनी उल्टा उसे पीटने लगता है और पूछता है कि आखिर तुमने मेरी वैन क्यों चुराई, मेरा सामान है उसमें, फौरन मुझे वहाँ लेकर चलो। तो इस तरह अब मारी मनी को अपने साथ ले जाता है और अपने ठिकाने पर ले जाकर उसे उसका पार्सल दे देता है और यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि उसे उस माल की खबर थी, इसलिए उसने वो वैन चुराई थी। अब मनी को पार्सल मिलते ही वो उसे सीधा चिदम्बरम को जाकर दे देता है। वो कहता है कि भाई तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए मैं इतने बड़े झमेले में पड़ गया। तुम्हारा सामान तो मिल गया लेकिन वो बच्ची इस चक्कर में इधर उधर हो गई और अब उसका बाप अशोक मुझे दोषी समझ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उसके ऐसा कहते ही शॉकिंगली चिदम्बरम के आदमी अनु को मनी के सामने ले आते हैं। असल में लास्ट टाइम जब उस किडनैपर ने अशोक और अर्चना को अनु की लोकेशन दी थी तो चिदम्बरम के आदमी ने उनके पहुंचने से पहले उस बस स्टॉप पर अनु को पहचान लिया था, जिस वजह से वो उसे चिदम्बरम के पास ले आया था। अब चिदम्बरम ने सोचा कि अगर मनी उसको पैसे नहीं दे पाया तो वो इस बच्ची के पिता से फिरौती ले लेगा और अपना नुकसान पूरा कर लेगा। लेकिन अब चिदम्बरम मनी से कहता है कि अब मेरा माल मिल गया है, इसलिए तुम बच्ची को ले जाकर उसके पिता के पास छोड़ दो और वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़वा लो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मनी अशोक को फोन ना करके फौरन अरुण को फोन करता है और उससे कहता है कि सर वो बच्ची अब मेरे पास है, इसलिए अब आप अशोक को फोन करके पैसे मांगो और उसमें से कुछ पैसे मुझे दे देना। ये सुनकर अरुण कहता है ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है,
ये काम तो तू भी अकेले कर सकता है क्योंकि इससे सारे पैसे तेरे होंगे। लेकिन मनी कहता है कि सर, अगर मैं बच्ची को अशोक को दे दूंगा तो मुझे सिर्फ रेखा मिलेगी, लेकिन मुझे अब पैसे भी चाहिए। आखिर इतना भागा दौड़ा हूँ तो कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। इस तरह अब वो अरुण को एक जगह बुलाता है ताकि उसे बच्ची दे सके। और फिर जब अरुण बच्ची लेने के लिए जाता है तो मनी एकदम से वो बच्ची उसे देने से मना कर देता है। ये देखकर अरुण हैरान हो जाता है कि तब तो ये मुझे बच्ची देने के लिए बुला रहा था और अब मना कर रहा है, आखिर चक्कर क्या है। तभी हम देखते हैं कि मनी ने पहले ही अशोक को फोन करके बता दिया था कि सर आपकी बच्ची मेरे पास है, और इस तरह उसने अनु से बात करवाकर उस जगह को भी बता दिया था जहां अशोक को बच्ची लेने आना था। और ये जगह वही थी जहां मनी ने जानबूझकर अरुण को बुलाया था ताकि वो अरुण का सच सामने लाकर उसे पकड़वा सके। अब अशोक जैसे ही वहां पहुंचता है तो मनी और अरुण को आपस में लड़ते हुए देखता है। ये देखकर अब अशोक भी अरुण से लड़ता है और इसी बीच मनी अरुण के सिर पर वार करता है जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब आखिर में अशोक मनी से पूछता है कि सच बताओ, ऊटी में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट तुमने जानबूझकर किया था ना, ताकि मेरी बेटी को किडनैप कर सको? तो मनी कहता है हाँ सर, लेकिन आपकी बेटी गाड़ी में थी ही नहीं। अब अशोक पूछता है तो ये बताओ तुमसे किसने कहा था मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए? तो मनी उसके सामने सच बोलते हुए अरुण का नाम बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस मनी को स्टेशन ले जाती है, लेकिन अशोक अपने दोस्त को बोल देता है कि मनी की इस सब में कोई गलती नहीं है, उसने तो मेरी बच्ची को लौटाने में मेरी मदद की है। ये सुनकर पुलिस वाला मनी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने अरुण को अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, इसलिए मैं ये केस क्लोज कर दूंगा। और तभी मनी सभी को एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि कल रात जब वो ब्लैकमेलर पैसे लेकर वहाँ से निकला था तो मैं अशोक सर और अर्चना मैडम के पीछे था, जबकि मेरा दोस्त रमेश उस किडनैपर को फॉलो करके एक जगह पहुंचा था। फिर सभी को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अशोक की एक कलीग थी जिसे अशोक ने सालों पहले डांटा था, और उससे बदला लेने के लिए उसने अनु को फॉलो किया। और जब ट्रांसजेंडर उसे ले गए तो उसने अनु को वहां से ले लिया। इसके बाद उसने अशोक को अनु के सोते वक्त की वीडियो बनाकर भेज दी और फिर वॉइस चेंज करके अशोक को फोन किया कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास है, इसलिए मुझे 1 करोड़ रुपए ला कर दो। खैर, अब लास्ट में अशोक मनी से कहता है कि तुम सामने रखे इन पैसों में से जितना चाहो ले लो, मुझे मेरी बेटी मिल गई है। तो मनी ये कहते हुए मना करता है कि नहीं सर, मेरी रेखा मुझे मिल गई और आपको अपनी बेटी अनु मिल गई, वही मेरे लिए काफी है। और इस तरह से ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।